हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम क्लियरली दिख रहा होगा, जिसे हम लोग IOCL भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा करें तो ये किसी परिचय का मोहताज ही नहीं है। अगर हम लोग उसके रिटर्न्स की बात करें या डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड देने में भी बादशाह है और रिटर्न देने में भी। अगर हम लोग उसके अंदर डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए साल 2024 के अंदर ₹7 का डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर 2 बार डिविडेंड दिया था, ₹5 का और ₹3 का। फाइनल डिविडेंड भी दिया था और इंटीम डिविडेंड भी दिया था। साल 2022 की बात करें तो वहाँ पर बोनस देखने को मिला था 1:2 के रेशियो में। तो डिविडेंड कंटिन्यू आपको बेहतरीन देती हुई आई गई है। अगर मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर तो कुछ महीनों से कुछ खास रिटर्न्स ये परफॉर्म नहीं दे पा रही। अगर पिछले 3 महीने या 6 महीने से हम लोग कंपेयर करें, लगभग 20% की गिरावट के साथ काम करती हुई दिख रही है। पिछले एक हफ्ते से बात करें, लगभग 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर फ्रेश बाई के लिए, क्योंकि डीप बहुत आ चुकी है। यहाँ से अगर आप फ्रेश खरीदारी करते हैं तो वेल एंड गुड है। बाकी ये डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं चर्चा करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकती है। हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। अगर सबसे पहले लेवल्स को मैं एनालाइज कराने की कोशिश करूँ, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये जनवरी 2025 का कैंडल है। इसने तकरीबन ₹122 के लेवल को टच किया, तो बहुत ही डीप आ गया था। अगर हम लोग अभी भी कंपेयर करें ऊपर के लेवल से तो काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग क्लोजिंग प्राइस की बात करें तकरीबन ₹131 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। डाउन साइड में अगर हम लोग सपोर्ट की चर्चा करें तो कहीं ना कहीं 120 का जो लेवल्स नजर आता हुआ एक बेहतरीन सपोर्ट हो सकता है, 120-118 का लेवल। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल डेफिनेटली एवरेज आउट करना चाहिए या फिर आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है। PSU सेक्टर्स की स्टॉक्स है। ऐसा नहीं कि ये मार्केट लीडर नहीं है, मार्केट लीडर की कंपनी है। जहां कुछ दिनों से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बनी हुई है, मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल हम लोग कहेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ से अपसाइड के लिए टारगेट के लिए तो पहला लेवल्स कहीं ना कहीं 148 का निकलता हुआ आ रहा है। अगर इस लेवल से आप खरीदारी करते भी हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से कहीं ना कहीं पहला लेवल 148 का हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल्स की बात करें तो हम लोग 160 का लेवल की बात कर सकते हैं। बट अभी हम लोग डाउन साइड की बात करें, यहाँ से अगर गिरावट दिखाती है तो जैसा मैं डिस्कस कर चुका हूँ 118-120 का लेवल जो होना चाहिए एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ से वापस कहीं ना कहीं बाउंस बैक करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ऊपर के लेवल से तो देखिए पूरे साइड जोन में ट्रेड करता हुआ ये दिख रहा था। एक अच्छे लंबे समय में इसने साइड जोन काम किया। उसके बाद कहीं ना कहीं डाउन साइड में ब्रेकडाउन दिया, लगभग 160 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके बाद कंटिन्यू इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसने तकरीबन 130 के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, वहां से अपसाइड का मूवमेंट भी दिखाया, फिर से कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ फोरकास्टिंग के बारे में। जो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से मैं फोरकास्टिंग लेके आया हूँ, 31 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पर देखिएगा अपसाइड का जो एस्टिमेट दिया गया है वो है 210 का। अगर डाउन साइड के एस्टिमेट की बात करें यानी कि स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर ₹100 का दिया गया है। तो आपको इस लेवल्स को देख के भी फॉर्मो में नहीं आना, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर आपने ऊपर के लेवल से बाय किया, एवरेज आउट की प्लानिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है। डिस्काउंटेड प्राइस पे कहीं ना कहीं ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ऐसा भी ये नहीं है कि ये कंपनी छोटी कंपनी, एक मल्टी बैगर कंपनी है। साथ ही साथ बात करते हैं महारत्न कंपनी भी है। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर मैं फोरकास्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा 28 एनालिस्ट इसे कवर किया, जिसमें 50% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। यानी कि 28 में से 14 एनालिस्ट ने इसे कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इस स्टॉक्स के अंदर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, यानी कि दिसंबर 2024 के क्वार्टर्स के नतीजे आपके 28 जनवरी को पब्लिश होने वाले हैं। तो आप इस क्वार्टर्स के नतीजे पर भी अपनी नजर बनाए रख सकते हैं अगर आपके पास इसकी होल्डिंग पड़ी हुई है तो। या फिर हम लोग बात करें फ्रेश खरीदारी के लिए तो आप इस क्वार्टर्स के नतीजे तक वेट कर लीजिए, तभी कहीं ना कहीं आप डिसीजन भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा करें तो ये जो आप क्वार्टर्स के नतीजे देख रहे हैं सितंबर 2024 के क्वार्टर्स के नतीजे हैं। मैं कंपेयर करने वाला हूँ यहाँ जून 2024 के क्वार्टर्स के नतीजे से। तो नेट सेल्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली थी, और हम लोग बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो वहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिली थी।